हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। आप लोग का स्वागत है हमारी इस नई वीडियो में। दोस्तों, मेरा नाम धरखन पंडित है। दोस्तों, मैं जिस सेशन के बात करने जा रहा हूँ उस सेशन का नाम है पैसा कैसे कमाएं। हाँ जी दोस्तों, पैसा कैसे कमाएं। दोस्तों, पैसा हमारे ज़िंदगी में कितना महत्वपूर्ण है ये हम सब जानते हैं, लेकिन अफसोस पैसा सब किसी के पास एक समान या एक बराबर नहीं होता है। दोस्तों, कहते हैं पैसा सब कुछ तो नहीं है, लेकिन बिना पैसा का कुछ भी नहीं है। पैसा वो चीज़ है जिसे हम खाया नहीं जा सकते हैं, लेकिन पैसा से हम अपनी ज़रूरत से लेकर के हर इच्छाएं ज़िंदगी में पूरा कर सकते हैं। पैसा किसी का जिंदगी बचा सकती है तो वही पैसा किसी का ईमान भी खरीद सकती है, और ऐसा हुआ है और होता है और आगे भी होता ही रहेगा। इसका कोई गारंटी नहीं है। दोस्तों, हम अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं पैसा कमाने के लिए। मेहनत से लेके मजदूरी तक, हार्ड वर्क से लेके स्मार्ट वर्क तक, लेकिन पैसा उतना ही आता है जितना हमें वो काम लायक होता है। कहने का मतलब ये है, ज़्यादा पैसा से ज़्यादा खुशियाँ होती है, लेकिन उतना पैसा हमें मिल नहीं पाता है जितना हर इंसान को ज़रूरत होता है। ऐसा तो ज़रूरत का कोई लिमिट नहीं है। तो दोस्तों, अब सवाल आता है कि हम पैसा कमाने के लिए आखिर में करें तो करें क्या। तो दोस्तों, अब आप चिंता ना करें, क्योंकि हम आपके लिए एक कोर्स लेकर आ रहे हैं आपके लिए। उस कोर्स में पहले बेसिक सिखाया जाएगा, फिर एडवांस आपको बताया जाएगा प्रैक्टिकल करके, बिल्कुल जीरो से लेकर एडवांस तक, क्लास बाय क्लास ऑनलाइन फ्री कोर्स। जीरो से लेकर एडवांस तक शेयर मार्केट से ट्रेडिंग करके पैसा कैसे कमाएं। तो दोस्तों, चलिए हम आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे देता हूं कि मैं कोई सेबी से रजिस्टर्ड नहीं हूं, और ना ही मैं कोई स्टॉक का बाय सेल करने का रिकमेंड करता हूं। और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। जो शेयर मार्केट से ट्रेडिंग करके पैसा कमाना चाहते हैं उनके लिए कृपया आप अपनी जोखिम के अनुसार निवेश करें। मार्केट क्या होता है और स्टॉक मार्केट क्या होता है, सबसे पहले आप लोग का एक कंफ्यूजन मैं दूर कर देता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग को समझ में नहीं आते है कि शेयर मार्केट क्या होता है और स्टॉक मार्केट क्या होता है। तो सबसे पहले मैं ये कंफ्यूजन आपको दूर करता हूं। शेयर मार्केट क्या होता है और स्टॉक मार्केट क्या होता है। सबसे पहले हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि शेयर क्या होता है और स्टॉक होता है क्या होता है। दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शेयर और दूसरा मार्केट। शेयर मार्केट क्या होता है, स्टॉक मार्केट क्या होता है, ये दोनों है जो है ना, बहुत लोगों के मन में कंफ्यूज रहता है कि शेयर क्या होता है और मार्केट क्या होता है, स्टॉक मार्केट क्या होता है। तो सबसे पहले ये दोनों दो शब्दों से मिलकर बना है, तो सबसे पहले हम शेयर को समझेंगे। शेयर का मतलब होता है किसी भी चीज को, शेयर का मतलब होता है किसी भी चीज को किसी भी चीज को हिस्सा या उसका
छोटा सा पार्ट। शेयर का मतलब होता है किसी भी चीज को हिस्सा या उसका छोटा सा पार्ट। मान लेते हैं जैसे ये कोई चीज है, XYZ जो भी मान लीजिए, ये कोई चीज है, ठीक है, ये कोई चीज है और इसमें से हम इतना निकाल लिए, ठीक है, इसमें से हम इतना निकाल लिए और ये हमारा रह गया है, ठीक है। तो इसी का ये छोटा सा जो पार्ट है ना, यही है शेयर, ठीक है। इसी को समझते हैं, ये कोई चीज मानिए या फिर कुछ भी मानिए, लेकिन इसी एक छोटा में से एक छोटा ऐसा पार्ट में से एक छोटा सा ये पार्ट निकल कर आ गया इधर, तो इसको हम शेयर कहते हैं, ठीक है। और मार्केट का मतलब होता है बाजार। बाजार, बाजार, बाजार उसे कहते हैं, जैसे आप लोग समझते हैं मार्केट का मतलब सब कोई समझता है, आम आदमी समझ लेता है। बाजार का मार्केट का मतलब होता है बाजार जहां पर किसी भी चीज को खरीदा या बेचा जा सकता है, बाजार, बाजार का मतलब होता है जहां पर किसी भी चीज को खरीदा या बेचा जा सकता है। यही बात है शेयर मार्केट में और स्टॉक मार्केट में। अब आया स्टॉक मार्केट को हम समझते हैं। शेयर मार्केट के बारे में आपको समझ में आ गया और मार्केट के बारे में भी समझ में आ गया। अब आता है इसको स्टॉक मार्केट को समझना, ठीक है। अब इसको समझेंगे से क्या होता है स्टॉक। तो दोस्तों आप लोग शेयर मार्केट के बारे में समझ गए और स्टॉक मार्केट के बारे में अभी समझाएंगे, ठीक है। स्टॉक, स्टॉक का मतलब होता है, स्टॉक का मतलब वो हो गया किसी भी शेयर को हम खरीदते हैं और उस शेयर कंपनी को नाम को स्टॉक कहते हैं। ये होता है स्टॉक, इसी को कहते हैं स्टॉक। मान लेते हैं कोई रिलायंस हो गया, एयरटेल हो गया, बजाज हो गया या कोई भी अदर कंपनी हो गया, उस कंपनी को हम जब शेयर को खरीदते हैं तो उसी शेयर कंपनी का नाम स्टॉक होता है। आइए इसको हम डिटेल में समझेंगे। मान लेते हैं दो आदमी है, एक राम और एक श्याम। ये राम है और एक श्याम है। दो आदमी है, एक राम और एक श्याम, ठीक है। अब राम के पास किसी एक कंपनी का 10 शेयर है, ठीक है, और श्याम के पास किसी 10 कंपनी का 10 शेयर है, ठीक है। तो इसके पास 10 कंपनी का 10 शेयर है और ये राम के पास एक कंपनी का 10 शेयर है। राम के पास एक कंपनी का 10 शेयर है
और श्याम के पास 10 कंपनी का 10 शेयर है, ठीक है। तो इसके पास कितने शेयर है और कितने स्टॉक है राम के पास, और इसके पास 10 कंपनी का 10 शेयर है और 10 कंपनी का 10 शेयर है और 10 कंपनी, तो इसके पास कितने स्टॉक है और शेयर है। तो आइए हम समझते हैं। इनके पास एक कंपनी का 10 शेयर है, तो एक कंपनी मतलब एक स्टॉक है, ओके। और 10 शेयर है तो 10 शेयर, मतलब 10 शेयर है, ओके। राम के पास एक कंपनी का 10 शेयर है और एक कंपनी का 10 शेयर है और इनके पास 10 कंपनी का 10 शेयर है। तो इनके पास एक कंपनी का 10 शेयर है तो इनके पास एक स्टॉक है और 10 शेयर है। इनके पास 10 कंपनी का 10 शेयर है तो इनके पास 10 स्टॉक है और 10 शेयर है, ओके। मतलब शेयर कितना भी क्यों ना हो, मायने नहीं रखता है। मतलब स्टॉक एक कंपनी का 10 शेयर हो तो एक ही कंपनी का एक ही स्टॉक होगा और 10 शेयर होगा, और 10 कंपनी का 10 शेयर होगा और 10 स्टॉक होगा, 10 कंपनी होगा तो 10 शेयर होगा और 10 स्टॉक होगा, ठीक है। यही होता है, यानी जितने कंपनी होगा उतना स्टॉक होगा और जितना मल्टीपल शेयर होगा उतना ही शेयर होगा। तो दोस्तों हमने पढ़ा है शेयर मार्केट क्या होता है और स्टॉक मार्केट क्या होता है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे शेयर मार्केट कितने प्रकार के होते हैं, ये भी तो समझना जरूरी है ना। शेयर मार्केट कितने प्रकार के होता है, शेयर मार्केट हमने समझ लिया, स्टॉक मार्केट समझ लिया, और शेयर मार्केट कितने प्रकार का होता है वो भी समझना जरूरी है ना, क्योंकि बेसिक है। बेसिक जानोगे आप लोग तभी तो आगे कुछ समझोगे या करोगे। शेयर हैं, शेयर मार्केट कितने प्रकार के होते हैं, ओके। शेयर मार्केट कितने प्रकार के होते हैं, तो शेयर मार्केट 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सी होते हैं आइए हम बताते हैं। शेयर मार्केट 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं समझते हैं। एक होता है NSE, दूसरा होता है BSE, तीसरा होता है MCX और चौथा होता है MUTUCHALFUND, म्यूचुअल फंड। तो दोस्तों शेयर मार्केट 4 प्रकार के होते हैं। पहला NSE, दूसरा BSE और तीसरा MCX और जो चौथा होता है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड कोई मार्केट नहीं है, एक कोई मिडिल क्लास के कोई मिडिल एजेंट होता है जो हम डायरेक्ट स्टॉक में मतलब
शेयर को बाय सेल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो मिडिल एजेंट है, वो अपना कुछ कमीशन चार्ज होता है, लेकिन इसके लिए हम आगे बात करेंगे। ठीक है, अभी इतना हम समझते हैं शेयर मार्केट 4 प्रकार के होता है, और NSE और BSE MCX। NSE का नाम है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और BSE का नाम है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और MCA का नाम है मल्टी कोमोडिटी एक्सचेंज और चौथा है म्यूचुअल फंड। ये चौथा है म्यूचुअल फंड। ये मिडिल क्लास इंडेक्स है, यानी कि ये भी कोई इंडेक्स है, इसमें शेयर बाय सेल नहीं होता है, इसमें SIP होता है। शेयर करता है। तो आगे हम समझेंगे शेयर मार्केट अब काम कैसे करता है, क्योंकि शेयर मार्केट स्टॉक मार्केट क्या है वो समझ गए, शेयर मार्केट कितने प्रकार का है वो भी समझ गए, शेयर मार्केट काम कैसे करता है इसको हम समझते हैं। शेयर है तो शेयर मार्केट सप्लाई और डिमांड के अनुसार काम करती है। सप्लाई और डिमांड, सप्लाई मतलब देने वाला यानी कहीं से आने वाला, और डिमांड का मतलब मांगने वाला, यानी डिमांड है यानी हमको ज़रूरत है, और सप्लाई का मतलब जो दे रहा है वो आ रहा है, मतलब जो दे रहा है उसको भी फायदा चाहिए, और जो खरीद रहा है जो ले रहा है उसको भी अपना मतलब ज़रूरत है लेने के लिए, तो इसी के कहते हैं हम सप्लाई और डिमांड। तो सप्लाई का हम कहते हैं, सप्लाई का कहते हैं रेजिस्टेंट, और डिमांड का मतलब सपोर्ट, यानी इन्हीं के आधार पर वो काम करती है। चलिए हम आगे समझते हैं सप्लाई और डिमांड का मतलब क्या होता है। ये कोई मार्केट है, ये कोई मार्केट है, और यहाँ खरीदने वाला खरीदार है 10 आदमी, खरीदार है 10 आदमी, और जो बेचने वाला है, बेचने वाला 15 आदमी है।
खरीदार है 10 आदमी और बेचने वाला 15 आदमी, तो ज़्यादा कौन है? बेचने वाला। तो ये हमें क्या कर रहा है? ये हमें सप्लाई देने का काम कर रहा है। और ये खरीदार है, ये हमें क्या कर रहा है? ये हमें डिमांड वाला काम कर रहा है। यहाँ पे डिमांड है यानी इसको जरूरत है, मांग रहा है तो इसके अनुसार से कौन ज़्यादा है? इन दोनों के अनुसार 15 वाला ज़्यादा है, यानी बेचने वाला ज़्यादा है। तो इसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस और इसको कहते हैं सपोर्ट। ये मांग रहा है तो ये सपोर्ट है यानी नीचे है, और ये जो दे रहा है वो रेजिस्टेंस है यानी कि ऊपर है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा मार्केट का रेट है वो कम हो जाएगा, यानी खरीदने वाला कम है और बेचने वाला ज़्यादा है। तो रेट जो चलेगा वो मार्केट का 15 से 20 रहेगा, और जहाँ की हमें होना चाहिए था 25 से 30 के हिसाब होना चाहिए। तो 15 से 20 होगा। क्यों होगा? क्योंकि बेचने वाला ज़्यादा है और खरीदने वाला कम है, इसीलिए सप्लाई ज़्यादा है। तो सप्लाई होता है तो रेट यानी डाउन होता है, और डिमांड ज़्यादा होता है। अगर वही आदमी इधर 10 के जगह 20 होता और 15 के जगह 10 होता तो डबल होगा। तो इसका रेट 15 से 20 नहीं होता, बल्कि 40 से लेकर के 60 तक हो सकता है या अधिक हो सकता है, इसका कोई मायने नहीं रहता है। इसी को हम सप्लाई और डिमांड समझते हैं, क्योंकि शेयर मार्केट काम सप्लाई और डिमांड के अनुसार होती है। ठीक है, ओके। आई होप इस वीडियो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब हमें समझना है शेयर मार्केट से हम कितने तरह से पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि सब कुछ पैसा कमाने पे फोकस है। तो पैसा कितने तरह से हम कमा सकते हैं उस पे भी हम बात कर लेंगे, उसको भी जानना जरूरी है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सकते हैं, आगे हम बढ़ते हैं। शेयर मार्केट से हम कितने तरह से पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, शेयर मार्केट से हम कितने तरह से पैसा कमा सकते हैं? तो शेयर मार्केट से हम 3 तरह से पैसा कमा सकते हैं। शेयर मार्केट से हम कितने तरह से पैसा कमा सकते हैं? तो शेयर मार्केट से हम 3 तरह से पैसा कमा सकते हैं। कौन कौन से कमा सकते हैं, कौन सा 3 तरह से है वो भी हम समझ लेते हैं। पहला, शेयर मार्केट में हम INVEST इन्वेस्ट करके। दूसरा है TRANG ट्रेडिंग करके। तीसरा है डिविडेंड से। पहला है इन्वेस्ट करके, दूसरा है ट्रेडिंग करके, और तीसरा है डिविडेंड से। डिविडेंड्स क्या होता है? डिविडेंड्स वो होता है
जैसे हम लंबे समय तक किसी कंपनी का किसी स्टॉक में हम लंबे समय तक शेयर को बाय करके छोड़ देते हैं और उसको सेल करते हैं, तो कंपनी अगर फ़ायदा होता है तो हमें डिविडेंड देता है, और कंपनी हमें नुकसान होती है तो हमें नुकसान कागजात द्वारा दिखाई देगी से नुकसान है, लॉस है, लेकिन हम उसको लॉस बुक करेंगे तभी लॉस होगा, नहीं तो और लंबे समय तक छोड़ देंगे तो कंपनी आगे भविष्य में अगर बढ़ेगी तो बढ़ेगी बहुत, और नहीं बढ़ेगी तो डूब जाएगी, लेकिन एकदम से जीरो नहीं होती है, कागजात में आपको जीरो दिखाएगी, लेकिन सेल वही जीरो कागजात के अनुसार देख करके लॉस है, लॉस करके बहुत सारे आदमी लॉस बुक कर लेते हैं, वो होता है स्टॉक में। धीरे धीरे हम इसको भी आगे समझ जाएंगे क्लास बाई क्लास आगे। अभी बेसिक चल रहा है, इसको बेसिक हम पहले क्लियर करते हैं। ओके, अब होता है से इन्वेस्ट हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, ट्रेडिंग करेंगे करके कैसे कमा सकते हैं। ट्रेडिंग डिविडेंड तो हम समझ गए, लेकिन ट्रेडिंग भी कितने प्रकार के होता है और इन्वेस्ट कितने प्रकार के होता है, और ट्रेडिंग करें तो कहाँ करें, ट्रेडिंग के लिए हमें क्या सीखना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्ट करें तो हमें क्या सीखना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, इसके लिए भी हम धीरे धीरे आगे नेक्स्ट बाई नेक्स्ट समझेंगे। तो आइए दोस्तों हम समझते हैं शेयर मार्केट अब किसके अंदर बाय सेल होता है। शेयर मार्केट किसके अंदर बाय सेल होता है, ये भी तो समझना है, जरूरी है हम लोग का, क्योंकि शेयर मार्केट में हम जब काम ही करना चाह रहे हैं और सीखना ही चाह रहे हैं, तो शेयर मार्केट किसके अंदर वो बाय सेल होता है, कहाँ पे होता है, वो भी समझेंगे। तो है ठीक है शेयर मार्केट किसके अंदर बाय सेल होता है, तो शेयर मार्केट एक्सचेंज के अंदर बाय सेल होता है। एक्सचेंज जहाँ पे सेल बाय सेल होता है, जहाँ कोई भी सामान हमें मार्केट में जैसे जाते कोई भी सामान हमें बाजार में खरीदना बेचना होता है, तो वही एक एक्सचेंज होता है, वहाँ पे शेयर बाय सेल होता है। ठीक है, और एक्सचेंज कितने कहाँ पर है, कैसे है, धीरे धीरे उसको भी हम बाद में समझ जाएंगे, पहले इतना समझना जरूरी है। ठीक है, ओके। शेयर मार्केट कहाँ किसके अंदर बाय सेल होता है, तो एक्सचेंज के अंदर बाय सेल होता है। शेयर मार्केट को अब हम समझेंगे कि शेयर मार्केट किसके अनुसार यानी किसके आधार पर बाय सेल होता है, क्योंकि वो डायरेक्ट हम बाय सेल कर नहीं सकते हैं, उसमें भी एक मिडिल क्लास है कोई, या गवर्नमेंट का आदमी मानिए या फिर एजेंट मानिए या दलाल मानिए, जो भी है एक उसके अंदर है बीच में, उसके सहारे हम बाय सेल करते हैं, तो कौन है हम आगे समझते हैं। ओके, शेयर मार्केट किसके सहारे बाय सेल होता है, तो शेयर मार्केट ब्रोकर के सहारे बाय सेल होता है। ओके, शेयर मार्केट किसके सहारे बाय सेल होता है, तो शेयर मार्केट ब्रोकर के सहारे बाय सेल होता है। ब्रोकर कौन है, तो ब्रोकर जैसे एंजल वन हो गया, एंजल वन हो गया, अप एक स्टॉक हो गया, एंजल वन हो गया, अप स्टॉक हो गया, ग्रो हो गया, डीमेट अकाउंट जिसे कहते हैं, उसके सहारे बाय सेल होते हैं। वो भी हम धीरे धीरे आगे समझेंगे, उसका भी डिटेल में, अभी इतना समझिए। दोस्तों अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो या फिर हमारे वीडियो से आपको कुछ हेल्प हुआ हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और साथ में बेल आइकन दबा दें, ताकि जब भी कोई मैं नया वीडियो डालो तो सबसे पहले आपके पास आए। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।